अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ फ़रज़ीन अमीन और आज बहुत दिनों बाद हम वीलॉग कर रहे हैं बिकॉज़ इंटरेस्टिंग न्यूज़ है, इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है, ख़ासकर इस्लामी दुनिया के लिए बहुत बड़ी ख़बर है। 2 बड़े ब्लॉक्स इस्लामी मुल्क के, एक सऊदी ब्लॉक और एक ईरानियन ब्लॉक, इनके दरमियान हमने देखा कि आइस पिघलती हुई नज़र आ रही थी। 5 राउंड ऑफ टॉक्स होने के बाद 2016 से जो एम्बेसीज़ बंद हैं ईरान की सऊदी अरब में, और कोई डिप्लोमैटिक जो अरेंजमेंट है वहाँ पे मौजूद नहीं है, कोई डिप्लोमैट मौजूद नहीं था। लेकिन मंडे के दिन एक ऐलान किया गया ईरान की तरफ से कि वो फाइनली 3 डिप्लोमैट्स जिनका नाम नहीं बताया गया उनको भेज चुके हैं सऊदी अरब में, और वहाँ पे वो अपना ओआईसी का ऑफिस जो है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दोबारा से संभालने जा रहे हैं। लेकिन आगे साथ ही उन्होंने ये कह दिया कि वहाँ पे हम अपनी एम्बेसी भी दोबारा खोल सकते हैं अगर सऊदी अरब इसी तरीके के जो इस वक्त रिलेशनशिप चल रहा है ईरान और सऊदी के दरमियान उसको कंटिन्यू रखे। लेकिन ये बात अभी गुजरे एक दिन भी नहीं हुआ था, ये बात उन्होंने की गई कि हम रीओपन करने वाले हैं, लेकिन एक मेजर मेजर इम्पैक्ट नज़र आया इस बात का। और वो क्या है, उससे पहले फॉर अ लॉट ऑफ पीपल जिनको याद नहीं है या फिर जिनको पता नहीं है कि 2016 से क्यों सऊदी अरब का कोई रिप्रेजेंटेटिव ईरान में और ईरान का कोई डिप्लोमेट सऊदीया में क्यों मौजूद नहीं था, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। 2016 में अटैक्स हुए थे तेहरान में, जो सऊदी अरब की एम्बेसी है उसके ऊपर, और 3 राउंड ऑफ अटैक्स हुए थे जिसमें काफ़ी नुकसान पहुंचाया गया था। सऊदीया की तरफ से जो फॉरेन मिनिस्टर की उस वक्त स्टेटमेंट आई थी वो ये आई थी कि तीनों दफ़ा स्टाफ ने ईरान की हुकूमत से मदद मांगी लेकिन उन्होंने कोई रिस्पॉन्ड नहीं किया। अब क्यों अटैक किया गया, बात भी छोटी नहीं थी। 2016 में बहुत सारे जिनको सऊदीया क्रिमिनल कहता है, क्रिमिनल्स को एग्जीक्यूट किया, फांसी दी गई थी सऊदी अरब की तरफ से उन पे करप्शन चार्जेस होने की वजह से, या उन पे रिबेलियन होने के चार्जेस की वजह से, या इस बात की वजह से कि ये सऊदी गवर्नमेंट के खिलाफ जज्बात को भड़का रहे हैं। अब मुतअद्दिद लोग थे लेकिन एक इंसान ऐसा था जिसकी वजह से ये सारी सिचुएशन इग्नाइट हुई ईरान और सऊदी अरब के दरमियान। एक स्कॉलर थे, रिलीजियस लीडर थे ईरान के, जो कि ज़ाहिर है शिया सेक्ट से ताल्लुक़ रखते थे। उनके शिया सेक्ट के अंदर उनको बहुत माना भी जाता था, ख़ासकर ईरान में उनके बहुत ज़्यादा फॉलोअर्स थे। वो सऊदी अरब में मौजूद थे और उन पे इल्ज़ाम ये लगाया गया कि इन्होंने सऊदी अरब के ख़िलाफ़ 2011 में प्रोटेस्ट करवाया है, लोगों को भड़काया है और इनसे हथियार भी मौसूल हुए हैं। इस सारे स्टेटमेंट पे जो रहनुमा थे ईरानी, रिलीजियस स्कॉलर थे, उन्होंने निगेट नहीं किया, उन्होंने नहीं मना किया, उन्होंने सिर्फ ये बात की कि मेरे पास कोई हथियार नहीं था और मैंने किसी भी किस्म का वायलेंस नहीं किया। लेकिन जो ये बात थी कि आपने प्रोटेस्ट किया या नहीं किया सऊदी हुकूमत के ख़िलाफ़, उस चीज़ पे उन्होंने कोई भी रिस्पॉन्स देने से मना कर दिया, जिसके बाद उनको एग्जीक्यूट कर दिया गया। सऊदीया में बहुत बुरी-बुरी सज़ाएँ होती हैं और ये एक बहुत 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 बड़ा एक टर्निंग पॉइंट था सऊदी अरब और ईरान के दरमियान। इसके फ़ौरन बाद पहले शदीद तरीन क्रिटिसिज्म फेस करना पड़ा सऊदी अरब को ईरान की तरफ से, और उसके बाद फिर तेहरान में जो एम्बेसी है उसमें बहुत ज़्यादा ब्रूटल अटैक्स हुए, काउंसलेट्स पे भी अटैक हुए। सऊदी अरब ने भी अपने जो फॉरेन मिनिस्टर हैं उन्होंने बयान जारी कर दिया कि 48 आवर्स के अंदर जितने ईरानी डिप्लोमेट्स हैं वो फ़ौरन ईरान वापस चले जाएँ। उसके बाद उनकी सिक्योरिटी की ज़िम्मेदारी हमारी नहीं है। और इस तरह इस पूरी कार्रवाई के बाद 2016 से ऑनवर्ड्स बिल्कुल एक आइस नज़र आ रही थी, वॉल ऑफ आइस। कोई आपस में नेगोशिएशंस नहीं हो रहे थे, अगर बयान दिए भी जाते थे तो एक दूसरे के खिलाफ बयान दिए जाते थे। शिया सुन्नी ब्लॉक की डिवीज़न बड़े वाज़े तौर से नज़र आई। लेकिन अप्रैल 2021 से ऑनवर्ड्स हमने देखा कि एक नया दौर शुरू हुआ और दोनों के दरमियान हमने देखा कि बातचीत शुरू हुई, और इसमें बहुत ज़्यादा बड़ा रोल इराक़ ने अदा किया मीडिएशन का, और इस हद तक बात आ गई थी कि वहाँ पे रीओपन होने जा रहा था। लेकिन सेम डे, कुछ मंडे अभी ख़त्म ही नहीं हुआ था कि यूएई से दुबई से एक बहुत ज़्यादा बुरी खबर ये आई कि दुबई में जो ऑयल फैसिलिटी है और जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है उसके ऊपर बैलिस्टिक मिसाइल्स के साथ अटैक हुआ, और अनफॉर्चुनेटली इस हादसे में 2 पाकिस्तानी इसका शिकार बने और एक इंडियन इसका शिकार बना, जिनकी इस सारे हादसे में उनकी जान भी चली गई, विच इज़ अ वेरी वेरी सैड न्यूज़। और फिर ये अटैक किसने किया? ये अटैक किया हूती ग्रुप ने। हूतीस कौन है?
यमन में इस वक्त एक जंग चल रही है। हमने देखा है कि 2015 से ऑनवर्ड्स बहुत शदीद जंग चल रही है वहाँ पर। और वजह क्या है? वजह ये है कि सऊदीया बैक करता है जो इस वक्त वहाँ की गवर्नमेंट है, सुन्नी गवर्नमेंट है, सुन्नी मेजॉरिटी गवर्नमेंट है उसको। और वहाँ पे सिविल वॉर शुरू हो गई थी। जो मुखालफत कर रहे हैं ग्रुप हूतीस, उनको सपोर्ट कर रहे हैं ईरान का पूरा ब्लॉक। और फिर इसको जब भी हम कहीं पे भी पढ़ेंगे तो ईरानियन बैक्ड लिखा आता है, ईरानियन बैक्ड हूतीस। तो वो ईरानियन बैक्ड जो हूती ग्रुप है, उन्होंने क्लेम किया है कि हमने किया है ये हमला और हम इसके अलावा मज़ीद हमले भी करेंगे। आगे उन्होंने तफसील भी बता दी। उन्होंने कहा कि हमने 5 बैलिस्टिक मिसाइल्स इस्तेमाल किए हैं इस हमले में, और हमले से पहले हमने एक वार्निंग जारी की थी जिसमें हमने लोकल पब्लिक को कहा था कि जो यूएई के इम्पॉर्टेंट पोजीशंस हैं, जो स्ट्रैटेजिकली इम्पॉर्टेंट जगह हैं, वहाँ पे ना जाएं क्योंकि हम वहाँ पे अटैक कर सकते हैं। ये एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट है और इसका जो आउटकम आया वो इससे भी ज़्यादा डेंजरस था। पहले बता दूं कि इस पे वर्ल्ड रिस्पॉन्स क्या आया। वर्ल्ड वाज शॉक्ड एट फर्स्ट कि एकदम से एक इतना मेजर अटैक दुनिया की मुल्क पे किया जाए जिसको इस वक्त सबसे ज़्यादा प्रोग्रेसिव समझा जाता है, यूएई। यूएन ने कंडेम किया इस अटैक को, यूनाइटेड स्टेट्स ने ऑफ कोर्स कंडेम किया, सऊदी अरब की तरफ से बहुत स्ट्रिक्ट रिस्पांस आया हूतीस के खिलाफ, कतर ने कंडेम किया, यूके ने, फ्रांस ने, टर्की ने और पाकिस्तान ने भी बेशक कंडेम किया क्योंकि वी हैव लॉस्ट अ सिटीजन इन दिस अटैक। लेकिन अगर किसी का रिस्पांस नहीं आया इस सारे वाक़े के बाद तो वो है ईरान। द वर्ल्ड इज स्टिल वॉचिंग कि ईरान इस पे क्या रिएक्शन देता है। इसके फौरन बाद जो सऊदी लेड कोalition है, मिलिट्री कोalition, उन्होंने जो हूती पॉइंट्स हैं जहाँ पर रिबेल्स बहुत ज़्यादा तादाद में रह रहे हैं, सना नाम की इनकी सिटी है यमन में, उस पे सबसे ज़्यादा अटैक्स हुए, एरियल स्ट्राइक्स हुए की वजह से 2 रिपोर्ट्स हैं, कुछ कहती हैं कि 12 से ज़्यादा लोग, अगर हम इंटरनेशनली पढ़ें, अल जज़ीरा ने भी कहा है कि 12 से ज़्यादा लोग इसमें मारे गए हैं। लेकिन ख़ुद जो हूती ग्रुप है उनकी तरफ से जो स्टेटमेंट आया उसमें ये बताया गया कि 20 से ज़्यादा लोग मारे गए हैं और 20 से ज़्यादा लोग ज़ख्मी हैं और उसमें बच्चों की बहुत ज़्यादा तादाद है। खैर ये ऑफ कोर्स हूतीस की तरफ से स्टेटमेंट है, इसलिए हम इसको ये नहीं कह सकते कि रियली ऐसा ही हुआ है या नहीं, बिकॉज़ ऑफ कोर्स उनकी जो स्टेटमेंट है वो बायस्ड हो सकती है। तो ये एक बहुत बड़ा राउंड हुआ कि जैसे ही हमने आइस टूटती हुई देखी जैसे ही हमने देखा कि ये 2 मेजर ब्लॉक एक दूसरे के साथ मिसअंडरस्टैंडिंग्स को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, खासकर बायलैटरल लेवल पे। उसके बाद फिर इन्होंने रीजनल लेवल पर आकर बात करनी थी। उसके फ़ौरन बाद ये 2 बड़े वाक़यात ने, मुझे लगता है कि वापस से इन दोनों स्टेट्स को ज़ीरो पे ले आए हैं। अब डिपेंड करता है कि इन दोनों वाक़यात पे ईरान क्या अपना रिस्पॉन्स देता है। अभी तक उसका कोई ओपन हमने ईरान की तरफ से रिस्पॉन्स नहीं देखा। अब जो भी रिस्पॉन्स आएगा वो ही बताएगा कि इस सिचुएशन के बाद सऊदी अरब और ईरान के दरमियान क्या हालात पैदा होते हैं। ये जो एक मुस्बत कदम हमने देखा ये आगे बढ़ भी पाता है या नहीं। ओवरऑल अगर देखा जाए तो 2011 इन माय ओपिनियन, जिसको हम अरब स्प्रिंग कहते हैं, जब आज़ादी की मूवमेंट्स चली, जब सबसे ज़्यादा डिवीज़न नज़र आई मुस्लिम ममालिक में, जहाँ पे लोगों ने डिक्टेटरशिप को, मोनार्की को या हेजेमनी को चैलेंज करने के लिए रैलीज़ निकाली और उसके बाद फिर मुल्क की हुकूमतें गिरी। लेकिन हुकूमतें गिरने के बाद जो हशर उन ममालिक का हुआ, और उन ममालिक ख़ासकर शाम, सीरिया में अगर आप देखें तो जिस तरीके की रिबेलियन नज़र आती है, यमन में जिस तरह की रिबेलियन नज़र आती है, और इजिप्ट का भी उसके बाद जो हाल हुआ। आपको पता है मोहम्मद मोरसी की गवर्नमेंट आई बहुत बड़े प्रोटेस्ट के बाद, और फिर उस गवर्नमेंट का क्या हुआ और मोहम्मद मोरसी का क्या हुआ, किस तरीके से उनको भी मार दिया गया बड़े सस्पिशियस तरीके से। तो ये हमने देखा कि 2011 में भी एक बहुत बड़ी साजिश नज़र आई थी, कॉन्स्पायरेसी नज़र आई थी, और अब फिर एक बहुत बड़ी कॉन्स्पायरेसी बनती हुई नज़र आ रही है मुस्लिम वर्ल्ड में। लेट्स होप एक्सक्यूज मी, लेट्स होप एंड प्रे कि ये सिचुएशन एस्केलेट ना करे। और दोनों ममालिक की तरफ से, अब ऑफ कोर्स सऊदी अरब की तरफ से तो बहुत लाउड रिस्पॉन्स है, लेकिन ईरान की तरफ से कोई अंडरस्टैंडेबल
रिस्पॉन्स आए और ये मसला यहीं पर रुक जाए, इससे ज़्यादा आगे ना बढ़े। जो इस सारे मामले पर मिडल ईस्ट के रीजन पर ज़्यादा अच्छी समझ रखते हैं, हमें बता सकते हैं कि इस मामले का क्या आउटकम निकलने वाला है, वो ज़रूर बताएं। आपको वीडियो कैसी लगी, आपका इस मामले पे क्या ख्याल है, उसका इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर करें। अपना ख्याल रखें और बाखबर रहें। अल्लाह हाफ़िज़।